तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं छोटे बच्चों के मन में, और उन सवालों का जवाब भी दिया जाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनका जो बौद्धिक विकास है वो अच्छे स्तर का हो सके। हो सकता है कि किसी मतलब अगर आप स्कूल लेवल पे ही बच्चों को पर्यावरण के बारे में अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, आम फल कैसे लगते हैं, तो आप उनको आम यानी पेड़ के महत्व को बता दें, फलों के महत्व को बता दें, तो वो हमेशा जीवन भर सजग रहेंगे उस पर्यावरण के प्रति, हमेशा जीवन भर। आप उनको अगर छोटे बच्चे के दिमाग में डाल दिए कि वृक्ष है तो हम हैं, वृक्ष नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, अगर इसको आप अच्छी तरीके से उदाहरण के थ्रू समझा दिए तो जीवन भर याद रहेगा। मैं क्लास 4th या 3rd या 4th में था, तो उसमें एक चीज पढ़ना था कि हवा भी स्थान घेरती है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आज थोड़ा सा क्लास जो है वो थोड़ा हल्का किस्म का है और उसी तरीके का है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ उसी से संबंधित। मैं कोई प्राइवेट स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी नहीं हूँ, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ सरकारी जो स्कूल था वो था पहली से लेकर के 5वीं तक की बात कर रहा हूँ, यानी शुरू में जो मैं पढ़ा, और पहली से 5वीं तक जो मैं पढ़ा, और उसमें एक ही टीचर हुआ करते थे, एक ही टीचर थे जो कि पहली से 5वीं तक को देखा करते थे, वही हेडमास्टर थे, उन्हीं को डाक पहुंचाना पड़ता था। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस व्यक्ति का जिन्होंने मुझे पढ़ाया। उनके पढ़ाए हुए लगभग चीजें मुझे आज भी याद है। सोचिए छोटे में मेरे को पढ़ाया गया था लेकिन लगभग चीजें आज भी याद है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी नहीं पढ़ा है हमने, तो इस भाग में नहीं पढ़ा है, लेकिन शिक्षक वाले भाग में हमने पढ़ा है कि छोटे बच्चों की स्मरण क्षमता बहुत अधिक है। और उस समय जो चीजें मुझे सिखाई गई वो चीजें आज भी मुझे याद है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण था, एक हम लोग का क्लास 4 था, उसमें था घोलचू के घोल भाई घोलचू के घोल, शक्कर गुला के नहीं बोल भाई बोल। फिर से बोलो, घोलचू के घोल भाई घोलचू के घोल, शक्कर घुला की नहीं बोल भाई बोल। वो प्रैक्टिकल भाग था साइंस का। दरअसल शक्कर घुलता है कि नहीं घुलता, नमक घुलता है कि नहीं घुलता, हवा स्थान घेरती है कि नहीं घेरती, क्या वो है चीजें। तो उसमें मेरे को हमेशा लगता था कि हवा स्थान नहीं घेरती। भाई लोग बोलते थे हवा स्थान घेरती है, मुझे लगता था भाई हवा स्थान नहीं घेरती। मैं छोटा बच्चा था, मुझे क्या पता। हमेशा टीचर बोलता था कि हवा स्थान घेरती है, मैं बोलता था हवा स्थान नहीं घेरती। कहाँ घेरती है? देखो यहाँ पे ये हवा बोलो, यहाँ पे स्थान घेरा हुआ है, इसके ऊपर ये रख दिया, तो हवा कहाँ गया? ऐसे मेरे को लगता था। मगर एक दिन क्या किया टीचर ने ना, मेरे जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक छोटा सा मटकी लिया है, छोटा सा मटकी लिया है, और उसको बोले कि इसको पानी में ऐसे डुबा दो। अब मैं उसको पानी में ऐसे डुबा दिया, मतलब मटकी का मुंह ऊपर की तरफ था, उसको डुबाया, उसमें पानी भर गया। बोले बहुत अच्छी बात है। तो मैं पूछे कि क्या हवा स्थान घेरती है? मैंने बोला कि नहीं, हवा स्थान घेरती नहीं। अगर हवा स्थान घेरती तो इसके अंदर पानी जाता कैसे? क्योंकि हवा से वो भरा रहता तो पानी घुसता कैसे? तो बोले कि हाँ ये भी बात सही है। फिर बोले ठीक है, अब इस मटकी को पलट दो। मतलब मटकी को ऐसे में पलट दिया, पानी के ऊपर ऐसे रख दिया, उसका मुंह पानी की तरफ था। बोले अब दबाओ। तो मैं दबाया तो बहुत ताकत लगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ताकत लगे, वो नीचे न जाए। तो बोले कि अब हवा स्थान घेरती है कि नहीं, अब बताओ। तो मैं बोला कि नहीं घेरती भाई, अभी भी कैसे साबित हुआ है कि हवा स्थान घेरती है? साबित तो हुआ ही नहीं है। और मैं बड़े तार्किक किस्म का व्यक्ति था। तो उसके बाद टीचर ने कहा कि ठीक है, अब इस मटकी का मुंह नीचे है और उसके पेंदे में यानी मटकी के नीचे तरफ छोटा सा एक उसे कील से कांटी से छेद किया गया, छोटा सा। बोले कि अब इसको पलट के रखो, यानी मुंह नीचे रहेगा, और मतलब मुंह नीचे रहेगा पानी की तरफ, और उसका जो ऊपरी नीचे का भाग है ऊपर रहेगा, लेकिन ऊपर में एक छेद भी कर दिया गया, पहले छेद नहीं था। अब बोले अब इसको दबाओ। उसको दबाया
और उस छेद से ऐसे हवा निकल रही थी ऊपर ऐसे, और मैं इसको छू के देखा कि हाँ हवा आ रहा है, एक्चुअल मुझे एहसास हुआ, तब मुझे पता चला हवा स्थान गिरती है। तो इसी तरीके से अगर आप बच्चे के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर दें तो फिर समझिए कि पूरा प्रकृति सुंदर हो जाएगा। चलिए